हेलो फ्रेंड्स, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में हम नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्टेनिंग टू कैटल। कैटल यानी कि मवेशियों से जो जुड़ा वर्ड होता है उसको कहा जाता है बोवाइन, BOVIN। जब गाय की बात होती है, गाय भैंस की, तो बोवाइन कहा जाता है। ठीक है। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, इस तरीके से किसी को देखना जैसे आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं या उसको धमका रहे हैं, उसको कहते हैं ग्लोर, GLOWER, ग्लोर। याद रखिएगा, GLOWER। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, ये पहले भी आ चुका है, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होता है। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली, इम्पियस मतलब क्या होता है? अपवित्र रूप से। अबाउट गॉड, जब भगवान के बारे में कुछ अपवित्र रूप से बोला जाता है तो उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। क्विबल, क्विबल होता है आपका जिसमें आप घुमा फिरा कर बात करते हैं, मतलब सही बात बताने से कतराते हैं या बहाना बनाते हैं, उसको क्विबल कहा जाता है। और उसका होता है प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, प्रीवैरिकेट। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्विबल या प्रीवैरिकेट। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, इसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर सकते हैं, लेक्सिकोग्राफर। A test in which cells from diseased organs, diseased organ वो होता है जो मतलब काम नहीं कर रहा है, जो पार्ट are removed and tested। जैसे आप देखते हो कैंसर या ट्यूमर का पता लगाने के लिए कि जिस पार्ट में होता है उससे कुछ सेल निकालकर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, वही यहाँ पे वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बायोप्सी। ठीक है, ये मेडिकल टर्म है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर वे में जब कोई स्पीड होता है तो उसको वेलोसिटी कहा जाता है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, स्पीड होता है, स्पीड मतलब होता है कि आप किसी भी दिशा में जा रहे हैं, आप अपने स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन जो वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर दिशा होता है, जैसे नॉर्थवर्ड, ईस्टवर्ड, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन होता है तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, आगे देखिए, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ये भी पहले मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। आर्चिव्स होता है, ARCHIVES, आर्चिव्स। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, किसी दूसरे का चीज चोरी करना और उसको अपने मतलब अपना बताकर आगे बढ़ाना, उसको कहा जाता है, आपको कहा जाता है, उसको प्लेगियरिज्म कहा जाता है, PLAGIARISM। प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी, मतलब साहित्य जो कोई लिखता है उसकी चोरी, दूसरे का चोरी कर लेना, लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ये कहा जाता है आपका एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, ये बहुत ही आसान है, एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, उसको कहा जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोस कौन करता है? डॉक्टर करता है, यानी कि बीमारी का पता लगाता है। दैट व्हिच कैन नॉट बी इजीली रीड, जिसको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है उसको कहा जाता है इलेजिबल। देखिए, लेजिबल होता है जिसको पढ़ा जा सके, और इसी में जब हम IL लगा देते हैं तो वो अपाठ्य कहा जाता है, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में, चाहे वो फिल्म हो, गेम हो, किसी भी चीज में उसको कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, तो वो कौन सा हो सकता है? वो व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा आलोचना करे, उसको कहा जाता है क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा शो करे जो वो वास्तव में है नहीं, जैसे कोई बताता है कि ठीक है मैं डॉक्टर हूं लेकिन वो वास्तव में है नहीं, तो उसको हम लोग इम्पोस्टर कहते हैं, IMPOSTER, इम्पोस्टर। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, धमकाने वाली लहजे में जब कुछ किया जाता है तो उसको कहा जाता है इन अ थ्रेटनिंग मैनर, उसको कहा जाता है घास्टली, GHASTLY, घास्टली, और कीजिएगा घास्टली। अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, ऐसा व्यक्ति जो रुपयों से बहुत प्यार करे और बहुत ही कम खर्च करे, तो उसको मेरे हिसाब से माइजर कहा जाता है, माइजर कहा जाता है, कंजूस। बहुत ही आसान वर्ड था। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे, डिसमे मतलब दुख होता है सोच
की स्थिति पैदा हो जाए, कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन। इतना जब आप सोचना शुरू कर दे, जब आप मतलब माइंड से कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, तो उस स्थिति को कॉन्स्टरनेशन कहते हैं। CONSTERNA, कॉन्स्टरनेशन, कंसंट्रेशन नहीं, कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेज। ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज आसानी से बोल सके, उसको कहा जाता है आपको बाइलिंगुअल। बाई मतलब 2, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, वैसा व्यक्ति जो मानव मांस खाता है, उसको कैनिबल कहते हैं। CANNIBAL, कैनिबल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, इस तरह का बिहेवियर जिसमें आप पोलाइटली कुछ मांगते हैं लेकिन आप मतलब फर्म होता है। क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म, फर्म मतलब क्या होता है, दृढ़ होता है, मतलब हठी हो जाना, उसको कहते हैं असर्टिव, मतलब जोर देकर कोई चीज मांगना। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, किसी के बात से असहमति दर्ज करना, मतलब असहमत होना, उसको कहा जाता है आपको डिप्रिकेट। DEPRECAT, डेप्रिसिएट नहीं, डेप्रिसिएट हो जाता है क्षय, डेप्रिकेट होता है जो किसी की बात को ना माने, मतलब उसे सहमत ना होना। डिप्रिकेट मतलब सहमत नहीं होना। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसा जो पढ़ा ना जा सके। हैंड राइटिंग आई थिंक ये पीछे भी डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो उसको एलिजिबल कहा जाता है। ILLEGIBLE। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो दोनों जगह रह सके, भूमि और पानी दोनों में, उसको एम्फीबियन कहा जाता है। इजिली डिप्ड और फुल्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके और ठगा जा सके, उसको कहा जाता है गलीबल। GULLIBLE। फियर ऑफ वाटर, पानी से जब भय लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पता है एक और कारण होता है हाइड्रोफोबिया होने का, जब किसी को रेबीज वायरस का अटैक होता है, जैसे कुत्ता के काट लेने, पागल कुत्ता काट लेने से भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी चीज पे सहमत हो जाना। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था डिप्रिकेट मतलब असहमति दर्ज करना, यहाँ पे है सहमत हो जाना, उसको कहते हैं एसेंट, ASSENT। अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया छोड़ दे, मतलब लोगों से मतलब न रखे, और एकदम सेक्लूजन मतलब क्या होता है, एकदम एकांतवास में चला जाए, ऑफन इन सॉलिट्यूड। सेक्लूजन होता है मतलब सोशल बिहेवियर त्याग दे और एकदम से शांति अपना ले, एकांतवास अपना ले, उसको कहा जाता है आपको रेक्लूज, RECLUSE, रेक्लूज। अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से प्यार करे, उसको कहा जाता है बाइब्लियोफाइल, बाइब्लियोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं, आपका हो गया 23 तक हो गया। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।